हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। एक बार आप सभी बच्चे क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज के इस क्लास में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है। विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर स्टार्टअप। कंपाइलर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हो और पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो कंप्यूटर का ओएस है, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य आपको बताना है। प्रोसेसिंग प्रबंधन है, मेमोरी प्रबंधन है, फाइल प्रबंधन है, या फिर ये सभी। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका काम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या सभी। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें पूछा है कि भाई इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, एमएस डॉस, पास्कल, विंडोज 95। अब देखो यहाँ यूनिक्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस की बात करें तो है, पास्कल एक लैंग्वेज है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर, और अगर हम डी ऑप्शन देखें विंडोज 95, तो यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्कल एक लैंग्वेज है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पास्कल एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बताइए, क्वेश्चन 4 है आपके सामने और इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इन इसमें ऐसा कौन सा है जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर सिंगल यूजर की बात की गई है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉस, जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, एमएस डॉस निम्न में से किसका उदाहरण है। एमएस डॉस निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। ये सी यू आई का एग्जाम्पल है, जी यू आई का एग्जाम्पल है, दोनों या इसमें से कोई नहीं। यहाँ सी यू आई और जी यू आई होता क्या है ये। तो जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर जो इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल होता है। और सी यू आई का मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी इंटरफेस होता है उसमें हम कमांड लिखते हैं। ठीक है, तो ये करेक्टर यूजर इंटरफेस बोला जाता है। अब यहाँ पर जो आपका एम एस डॉस है ये कैसा है, सी यू आई बेस्ड है, यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। जी यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी यू आई। इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, या ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं, ग्रेट यूजर इंटरफेस कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो GUI को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल है रेड हैट, उबंटू तथा क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? रेड हैट, उबंटू, क्रोमियम ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के, लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के, यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो देखिए ये जो आपके सामने लिखे हैं यहाँ पर रेड हैट है, ओबंटू है, क्रोमियम है, फिडोरा है, मिंट है, काले लिनक्स है, ये सब लिनक्स बेस्ड हैं। ऑप्शन यहाँ पर वी है आपका, ये सब लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका वी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? आंसर आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? तो इसमें एक सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, लाइनक्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? कई बार ये पूछते हैं कि कितने बिट का होता है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितने बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। इसमें राइट आंसर आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, 32 बिट का। ठीक है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट वाला सिस्टम है। अगला सवाल है फाइल का नाम बदलने के लिए लाइनक्स की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? फाइल का नाम बदलने के लिए लाइनक्स की किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? यानी अगर हमें फाइल का नाम चेंज करना है तो लिनक्स में हम किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी बहुत सारी कमांड हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर रखी हैं, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। www.cccbyfish.com पर जाएंगे, वहाँ पर लिनक्स कमांड आपको सर्च कर लेना है और बहुत सारी कमांड आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, MB कमांड। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। बट इस सवाल से पहले आप सभी को बता दें, आज है 30 जनवरी और कल है 31 जनवरी। तो देखिए 31 जनवरी तक एक डिस्काउंट हमने जो दिया था आपका, उसका लास्ट डे है। और आप सभी के लिए जो CCC फरवरी एग्ज़ाम के लिए जो बैच हमने अपने एप्लीकेशन पे लॉन्च किया है, और इसके अलावा CCC मार्च एग्ज़ाम के लिए जो बैच हमने अपने एप्लीकेशन पे लॉन्च किया है, दोनों बैचेज का जो प्राइस है वो 799 है। लेकिन आप सभी के लिए बैच ओनली 360 में दिया गया है, जो कि 31 जनवरी तक वैलिड रहेगा। तो 360 रुपये में ही केवल आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 31 जनवरी रात 11 बजे तक। ठीक है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम फरवरी में या मार्च में है और आप एक CCC का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं पूरा ही सिलेबस आपको एक सीक्वेंस में पढ़ने को मिल जाए, जहां पर आपके थ्योरी के लेक्चर्स हों और वीडियो लेक्चर्स हों, यानी जो MCQ के लेक्चर्स हैं वो भी वहाँ पर हों, साथ में ई बुक्स हैं, PDF नोट्स हैं और टेस्ट सीरीज है। ये सारा मटेरियल आपको 31 जनवरी तक केवल 360 रुपये में मिल जाएगा। अभी आप सभी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, CCC मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें और पेड कोर्सेस में जाकर के फरवरी या मार्च एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम है उस बैच को एनरोल करें। बाय कर सकते हैं ओनली 360 रुपये में। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। यहाँ पर जो क्लास लाइव हो चुके हैं वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। और अभी मार्च एग्जाम में बहुत सारे, मार्च बैच में बहुत सारे क्लास अभी आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डेली क्लास करना है जितने भी क्लास यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आपको आंसर करना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है? जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस संस्था का उत्पाद है, किस कंपनी का उत्पाद है या प्रोडक्ट है? एप्पल, HP, माइक्रोसॉफ्ट या IBM? यानी सिंपल भाषा में आपसे पूछें तो आपसे पूछें कि भाई विंडो जो है आपका, है ना, विंडोज जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रचलित है, विंडो 7 आप यूज़ करते होंगे, विंडो 10 यूज़ करते होंगे, विंडो 11 आप यूज़ करते होंगे, तो ये किस कंपनी का है? ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का है। इसलिए लिखा जाता है MS विंडो। ठीक है, तो MS का मतलब यहाँ पे क्या है? MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। इसी प्रकार से अगर आपने देखो MS ऑफिस का नाम सुना होगा, जिसमें MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो ये भी MS के ही है, यानी माइक्रोसॉफ्ट के ही है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डेवलप किया गया है। अब देखो 13 में पूछा है स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? जो भी स्क्रीन है आपका, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड होता है पीछे का, वो किस नाम से जाना जाता है?
उसे हम एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, उसे हम विंडो कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। तो ये जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। देखिए जो कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है ना पूरा, और जो स्क्रीन होता है, आप ऐसे बोलें कि जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, तो जो स्क्रीन होता है सिस्टम का, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं आप, तो इस स्क्रीन पर क्या होता है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, और डेस्कटॉप हम कब कहते हैं, जब हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है, उसके बाद देखो इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे आइकन्स आपको यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, तो ये पूरा एरिया जहाँ पे आइकन्स होते हैं, पीछे बैकग्राउंड होता है, तो इसको हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, डैश एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। क्या डैश एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है ना, कोई ग्राफिकल इमेज है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। वो आइकन होगा, माई कंप्यूटर, टास्क बार या कमांड होगा, इसमें आपको बताना है। और बहुत सिंपल ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत आसानी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सही जवाब इसमें आइकॉन हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, जो भी आपका जो आइकॉन होता है वो एक छोटा सा ग्राफिक इमेज होता है। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है किसी फाइल या किसी फोल्डर को। अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल तथा फोल्डर कहाँ पर जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है ना, कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट की गई सभी फाइल तथा फोल्डर्स कहाँ पर जाते हैं। जब भी किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दोगे आप, तो वो आपके सिस्टम में कहाँ पर स्टोर हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, रिसाइकल बिन में। देखिए जब भी आप नॉर्मली अपने सिस्टम से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करोगे, तो वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट रिसाइकल बिन में चला जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में ना जाए, तो आप शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में फिर क्या करोगे, डिलीट कर दोगे, तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, फिर वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ओके, सीधे ही डिलीट हो जाएगा। और ये सवाल भी एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। अगला सवाल देखो, आप अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट, संगीत, चित्र डैश में स्टोर कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट, कोई संगीत, चित्र, ये सब स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। कहाँ पे, माई फोल्डर में रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, माई फाइल्स में रख सकते हैं, माई टेक्स्ट में रख सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बना होता है, आप वहाँ पे रख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, बाकी फिर आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई फोल्डर बना सकते हैं, किसी ड्राइव में रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। अगला सवाल है, टास्क बार पर घड़ी की ओर छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। आप देखोगे टास्क बार पर, अब टास्क बार कहाँ पर होता है, तो जो हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, जो हमारा डेस्कटॉप होता है, इसमें सबसे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा टास्क बार होता है, यहाँ पे स्टार्ट बटन या मेनू होता है, और यहाँ पर डेट एंड टाइम रहता है इस एरिया में। ठीक है, डेट एंड टाइम रहता है, और यहीं पर छोटे छोटे आइकन्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये तो टास्क बार पर घड़ी की ओर छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ पे जो टाइम देता ना घड़ी, तो यहाँ पास में कुछ आइकन्स रहते हैं, इनको हम नोटिफिकेशन कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, नेटवर्क या क्विक लॉन्च कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इसे हम क्विक लॉन्च कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्विक लॉन्च होता है। अगला सवाल है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं। बताइए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं। अब राइट आंसर आपको देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। कितने कंट्रोल बटन होते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3 कंट्रोल बटन होते हैं। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 कंट्रोल बटन होते हैं। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर 3 कंट्रोल बटन आपको मिलते हैं, एक क्लोज का मिलता है, ठीक है, रिस्टोर और मैक्सिमाइज का मिलता है, और एक आपको मिनिमाइज का मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, 3 कंट्रोल बटन आपके होते हैं। किसी भी विंडो के आकार को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है। किसी भी विंडो के आकार को कम करना है, मतलब जो भी विंडो ओपन है उसके आकार को कम करना है, साइज को कम करना है, छोटा करना है, तो आप उसे मिनिमाइज करोगे, उसे मैक्सिमाइज करोगे, किल बटन या रिस्टोर बटन, तो आप उसे रिस्टोर बटन पे क्लिक करोगे। देखो ये जो एक बटन होता है इसको हम क्लोज कहते हैं, ये वाला,
इसके बाद एक इस प्रकार से बटन होता है जो रीस्टोर और मैक्सिमाइज होता है, और एक इस प्रकार से होता है जो मिनिमाइज होता है। तो यहाँ ये जो बीच वाला बटन है ना, इसमें दो काम होते हैं, एक आपका रीस्टोर डाउन होता है, रीस्टोर डाउन, और दूसरा क्या होता है, मैक्सिमाइज भी होता है। तो जब आपको छोटा करना है विंडो, तो आप यहाँ रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, मतलब इसी बटन पे क्लिक करेंगे और रीस्टोर डाउन होगा, यानी विंडो हमारा छोटा होगा। ऑलरेडी छोटा है पहले से, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज मतलब विंडो बड़ा करना है, रीस्टोर डाउन मतलब छोटा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में ऊपर या नीचे जाने के लिए होता है? किस स्क्रॉल बार का हम इस्तेमाल विंडो में ऊपर नीचे जाने के लिए करते हैं? स्क्रॉल बार आपकी दो होती हैं, देखो, एक इस प्रकार से होती है, ठीक है, जो वर्टिकल होती है, ये आपकी कैसी होती है, वर्टिकल होती है, और एक ऐसी होती है इस ऐसे, देखो, लेफ्ट राइट में, जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो किस प्रकार का प्रयोग हम विंडो में ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं, मतलब ऊपर नीचे अगर पेज को करना है तो किस स्क्रॉल बार का हम प्रयोग करते हैं, बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्ध्वाधर करते हैं, यानी हम वर्टिकल करते हैं। वर्टिकल जो हमारा स्क्रॉल बार होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, वर्टिकल हम करेंगे, ध्यान रखना है। और पेज को दाएं बाएं करना है तो हम क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल करेंगे। सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी कमांड की सूचियां होती हैं सॉफ्टवेयर के डैश, किस में, टाइटल बार में, मेनू बार में, फार्मूला बार में, टूल बार में, किस में होती हैं, जरा समझाओ भाई, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। 21 है आपके स्क्रीन पर, और इसमें सही जवाब है टूल बार में। सॉफ्टवेयर के टूल बार में कमांडों और ऑप्शंस की सूचियां होती हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टेस्ट विंडो था, उसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट की स्थिति प्रदर्शित की जाती है। टेस्ट विंडो था, उसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट की स्थिति प्रदर्शित की जाती है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे टाइटल बार का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, मेनू बार है, फार्मूला बार है और स्टेटस बार है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्टेटस बार। स्टेटस बार विंडो तथा उसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट की स्थिति प्रदर्शित की जाती है। स्टेटस बार कहाँ पे होता है, जो भी एप्लीकेशन ओपन किया है उसमें, जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ही मान लो, तो सबसे बॉटम पे जो भी सबसे बॉटम पे सबसे नीचे पट्टी होती है उसी को हम स्टेटस बार कहते हैं। अब इसको ये मत समझना ये टास्क बार होती है, ये हमारे एप्लीकेशन की बात हो रही है। टास्क बार तो डेस्कटॉप के ऊपर होती है ना। जैसे आपने राइटर को बंद कर दिया, टास्क बार फिर भी दिखेगी आपको, लेकिन स्टेटस बार हट जाएगी, क्योंकि आपने एप्लीकेशन ही बंद कर दिया, मतलब आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ही बंद कर दिया। तो लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो में सबसे नीचे वाली पट्टी का नाम स्टेटस बार होता है, जहां पर हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाई देता है, कितने आपने पेज लिखे हैं, कितना आपने करेक्टर लिखा है, वो सब दिखता रहता है। निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है। सिस्टम की सेटिंग को आप बदल सकते हैं किसके द्वारा, माई कंप्यूटर, विंडोज एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल या रिसाइकल पिन। तो यहाँ कंट्रोल पैनल है आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंट्रोल पैनल के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। आपने कुछ भी बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना रिज्यूमे बना रहे थे, आपने उसका कोई नाम दे दिया, अपने नाम से ही आपने डाल दिया, तो उसको आप फिर क्या बोलोगे, उसको डॉक्यूमेंट नेम कहेंगे, फाइल नेम कहेंगे, नेम गिवन, या डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी कहेंगे। तो सिंपल सी भाषा में समझो भाई, उसे हम फाइल नेम कहते हैं। जब भी हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई नाम देते हैं, दैट इज फाइल नेम, ठीक है ना, ये आपका फाइल नेम कहलाएगा। जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है, सॉरी यहाँ जी लिख गया, जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है। फाइल का निर्माण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये बहुत सिंपल है, बिना पढ़े भी कोई भी बता सकता है। इस सवाल का जवाब ग्रुप कहते हैं, फाइल ओनर कहते हैं, अदर, या ये सभी। तो फाइल निर्माण करने वाले व्यक्ति को हम फाइल ओनर ही कहेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे फाइल ओनर के नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। अगर आपने एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो उसके साथ में कौन सा एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। एमएस वर्ड के साथ में कोई एक्सटेंशन ऐड होगा, कौन सा, docx होगा, docx, .docx। अगर केवल आपको doc मिलता है तब भी ठीक है, डोंट वरी, ये दिखना ध्यान रखना है।
2003 या इससे नीचे डीओसी, और 2003 से ऊपर 2007 या अबव में 2000 डीओसी एक्स होता है। एक्स का मतलब यहाँ एक्सटेंडेड होता है। देखो जब भी कोई सॉफ्टवेयर आता है ना, उसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। जैसे एम एस वर्ड 2007 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डीओसी एक्स यूज होगा उसमें, ठीक है ना। 2013 यूज कर रहे हैं तो उसमें डीओसी एक्स यूज होगा। लेकिन अगर आप 2003 यूज कर रहे हैं तो उसमें डीओसी ही यूज होगा केवल, उसका जो एक्सटेंशन है वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा डीओसी एक्स। अगला सवाल है डॉट पीपीटी, डीओसी और एचटीएमएल किसका उदाहरण है। अब देखो यहाँ एक्स नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है। अगर एचटीएमएल है तो ये सब क्या है। अब ऑप्शन समझो पहले क्या लिखा है, डाटाबेस है, डोमेन है, एक्सटेंशन है, प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन समझते ही, बस पढ़ते ही समझ में आ गया कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। हमको पता है डॉट पीपीटी या पीपीटी एक्स बोल दिया जाए, डीओसी या डीओसी एक्स बोल दिया जाए, ये सब हैं क्या, तो ये सब एक्सटेंशन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, एक्सटेंशंस हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, एक्सटेंशन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। पहचान है ना, पता कैसे लगाओ कि भाई कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर पे बनाई गई है। जैसे कोई फाइल है, उसका कोई नाम रखा है, आपने कोई फाइल सेव की ट्रिपल सी नाम से, तो ट्रिपल सी डॉट डी ओ सी एक्स उसके पीछे लग गया, तो आपने बता दिया कि सर ये जो फाइल है ना, डी ओ सी एक्स इसमें ऐड है, ये एम एस वर्ड पे बनाई गई है। बहुत सिंपल है। कोई फाइल है जिसका नाम है ट्रिपल सी डॉट ओ डी टी, तो आपने बता दिया कि सर ये फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई है। कैसे बता रहे हो आप, कि आपको एक्सटेंशन पता है। आपने ओ डी टी देख लिया इधर, तो आप बोल समझ गए कि भाई राइटर में बना है। अगर मान लिया ट्रिपल सी डॉट यहाँ आगे हम दे देते हैं आर टी एफ ऐसे, तो आप क्या समझे, तो आपने बता दिया सर ये फाइल जो है ना वर्ड पैड पे बनाई गई है। वर्ड पैड का होता है आर टी एफ। अगर कोई फाइल है ट्रिपल सी डॉट टी एक्स टी, तो आप समझ गए सर ये फाइल तो नोट पैड पे बनाई गई है। तो एक्सटेंशन हमारी हेल्प करती है फाइल कि हम बता सकते हैं भी किस ये जो फाइल है ना वो कौन सा सॉफ्टवेयर में बनाई गई है। दूसरा, ये फाइल जब आप पेन ड्राइव में डाल लेते हैं, कि पेन ड्राइव में तो कोई ओएस पड़ा नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर पड़ा नहीं है, तो पेन ड्राइव में हमने फाइल को डाला, और जब हम किसी दूसरे कंप्यूटर में इस फाइल को ओपन करवाएंगे, तो उस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना, वो इस फाइल को उसी सॉफ्टवेयर पे खोल देगा जो एक्सटेंशन यहाँ पे दी गई है। जैसे डीओसीएक्स है तो डीओसीएक्स वाले सॉफ्टवेयर पर ही खोलेगा, ये पहचानेगा। तो इसके लिए भी ये फाइल हमारा एक्सटेंशन काम करता है। अगर एक्सटेंशन को हटा देंगे तो प्रॉब्लम होगी फाइल ओपन होने में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइलों को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी फाइल है, कोई भी फोल्डर है, उसको अगर हमें संग्रहित करना है, स्टोर करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं। और देखो सिंपल भाषा में समझो, अगर हमें अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को स्टोर करवाना है, ठीक है ना, स्टोर करवाना है, तो हमको हार्ड डिस्क का यूज करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क में उसको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, भले ही उसको आप डेस्कटॉप पे सेव कर लो, जैसे कोई फाइल है ना, उसको डेस्कटॉप पे ही आपने सेव कर लिया, डेस्कटॉप पे आ गई है। आप उसको डॉक्यूमेंट में कर दो सेव, तो डॉक्यूमेंट में चली जाएगी। आप कोई फोल्डर बना लो, फोल्डर के अंदर चली जाएगी, है ना, डायरेक्टरी में चली जाएगी। आप किसी ड्राइव में ले जा सकते हैं, जैसे लोकल डिस्क सी होता है, लोकल डिस्क डी होता है, ऐसे किसी ड्राइव के अंदर भी डाल सकते हैं। ओवरऑल ये जो डेस्कटॉप पर जो फाइल रखी है आपने, डॉक्यूमेंट में रखी, किसी ड्राइव में रखी, ये सब जो है ना, ये सब हार्ड डिस्क का ही पार्ट होते हैं। जो हमारे कंप्यूटर में लगी हार्ड डिस्क है, उसी में ये पार्टीशन हो जाते हैं। डिस्क सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सब पार्टीशन होते हैं, उसके हिस्से बांट देते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो रहता वो हार्ड डिस्क में ही है। यानी हमें अगर कुछ भी स्टोर करके रखना है अपने सिस्टम में, तो वो हार्ड डिस्क में ही रख सकते हैं, या आप ऐसे बोलें कि वो एक्सटर्नल स्टोरेज में ही रखा जा सकता है। वो हार्ड डिस्क हो सकता है या एसएसडी हो सकता है, जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एसएसडी जो कि हार्ड डिस्क से काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ हार्ड डिस्क हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। सिस्टम को बंद करना ही बूटिंग कहलाता है, तो ये गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य मेमोरी प्रबंधन करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य मेमोरी प्रबंधन करता है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य कौन करता है, मेमोरी प्रबंधन करता है। गलत है, फॉल्स है, ठीक है ना। कह रहा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का, यानी सीपीयू के प्रबंधन का या मैनेज करने का कार्य जो है वो मेमोरी प्रबंधन करता है। ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा।
तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा होगा, और इसी प्रकार आप सभी क्लास करते रहें। प्रीवियस क्लास करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो जितने भी प्रीवियस क्लास कराए हैं उनको करें। और कुछ प्लेलिस्ट हैं जिनको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाना, और वहाँ पर ट्रिपल सी एडवांस, ठीक है, मॉक टेस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद लिब्रो ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट मिलेगा, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर में जितने भी क्लास पढ़े हैं, तो अभी नए क्लास डाले हैं लेटेस्ट, वहाँ से देखना शुरू करो। जितने भी कर पाओ वो आप देखते रहो। और ये जो बैच हम अभी जो शाम को 8:30 पे क्लास कराते हैं, उनको आप करते रहो, तो निश्चित आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों का एग्जाम मार्च में है, या फिर जो बच्चे अभी नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी जिनको बैच ज्वाइन करना है ट्रिपल सी बाई एफएसटी मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कल यानी 31 जनवरी रात 11 बजे तक केवल और केवल 360 रुपये में ही बैच आपको मिल सकता है। इसके बाद ये डिस्काउंट आपका एक्सपायर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।